जय हिंद मेरे साथी, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखेंगे 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीता कौन हारा सब देखेंगे। करंट अफेयर को क्वेश्चन मोस्ट भी आए, एग्जाम में आएगा तो आएगा, ग्रुप डी में धराधर लड़ेगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मोस्ट भी आए मेरे दोस्त क्वेश्चन। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम थ्योरी है। देखो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आधिकारिक तौर पर कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह 23वां था। कौन था? 23वां संस्करण किया गया था। कौन था? 23वां संस्करण था। बोलो कौन था? 23वां संस्करण था। बोलो 2026 में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट फीफा का 23वां संस्करण था। पिछले 22वां संस्करण, देखो 23वां बोलेगा, 22वां संस्करण 2022 में कतर आयोजन किया गया था। कतर में 2022 में 22वां कहाँ गया था? तो कतर में क्या गया था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। क्या जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। क्या जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है, बिल्कुल मोस्ट VVI। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक आयोजन किन तारीख को किया गया था। तारीख बोलो, किन तारीख के बीच किया गया था। तो 11 जून से 19 जुलाई के बीच किया था। 11 जून से 19 जुलाई 2026 के बीच किया था। कुल 39 दिन तक खेला गया था। वो तो वर्ल्ड फीफा कप कितना दिन तक खेला गया था। तो 39 दिन खेला गया था। कितना दिन खेला गया था? 39 दिन खेला गया था। कब प्रारंभ हुआ था? 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला गया था। हस्त मतलब गर्मियों के महीना में खेले जाने वाला अब तक सबसे बड़ा फीफा टूर्नामेंट था। बताओ सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड था जो आपकी 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला गया था। कुल 39 दिन खेला गया था। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कितने देशों ने किया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कितने देश ने किया था। तो इस विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से 3 देशों के द्वारा किया था। कौन कौन किया था जल्दी बताओ। तो यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और कनाडा ने किया था। जानते हैं मेरे भाई क्वेश्चन मोस्ट VVI, कहीं कि हम वो एग्जाम देने अभी गए थे ना, जो बिहार में 83 पोस्ट वाला निकला था कांस्टेबल का। ये क्वेश्चन पूछा था कि विश्व बताओ फीफा वर्ल्ड कप में कितना देशों ने भाग लिया था। 3 देशों ने भाग लिया था। कौन कौन था? यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और कनाडा शामिल था। इसी तीनों ने मिलकर चालू किया था। देखो यहाँ पे है ना, पॉइंट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया। मोस्ट VVI, कुल कितने टीमों ने भाग लिया था। 48 टीमों ने भाग लिया था। बोलो कितना टीमों ने भाग लिया था। तो बोलो 48 टीमों ने। बताओ फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था। तो 48 टीमों ने भाग लिया था। कितना टीमों ने? 48 टीमों ने भाग लिया था। इससे पहले 1998, 2022 और 32 टीमों ने भाग लेती थी। देखो 1998 में और 2022 में 32 टीमों ने भाग लेता था, मतलब ले थी। 1998 और 2022 में कितना देशों ने भाग लिया था? 32 देशों ने भाग लिया था। लेकिन 2026 में कितना? 2026 बोलेगा तो 48 देशों ने, कितना? 48 देशों ने भाग लिया था। फीफा वर्ल्ड कप कितना साल के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। अब 2030 में होगा। बताओ टीम बढ़ने से फीफा 2026 के पूरा टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेला गया था। कुल कितना मैच खेला गया था पूरा टूर्नामेंट में? 39 दिन में 104 मैच खेले गए थे। 39 दिन में 104 मैच खेले गए थे। पुराना प्रारूप में केवल 64 मैच ही खेले गए थे। बताओ इससे पहले 2022 में हुआ था ना, 64 को खेला गया था। लेकिन 2026 में 104 खेला गया था। कितना? 104 खेला गया था, खेला थे। यानी इस बार 40 मैच अधिक खेला गया था। 40 मैच अधिक खेला गया था। 2026 में 40, 104, 2000 देखो 2022 में बोलेगा 64 देशों ने खेला था और 2026 में बोलेगा 104 मैच खेला था। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन उद्घाटन मैच किस स्टेडियम और किस शहर में खेला गया था। मोस्ट VVI स्टेडियम। बताओ कहाँ स्टेडियम में खेला गया था। तो यह स्टाडियो एज़टेटा स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ खेला था?
स्टाडियो एजाटेटा स्टेडियम में खेला गया था। कब खेला गया था? 11 जून 2026 को प्रारंभ हुआ था। लेकिन सुनिए बात, यह स्टेडियम मेक्सिको में स्थित है। बताओ, मेक्सिको में स्थित है। कहाँ? मेक्सिको, देखो यहाँ मेक्सिको में स्थित है। क्या? मेक्सिको में स्थित है। क्या है मेक्सिको में? 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है? मेक्सिको का स्टाडियो एज़टेका स्टेडियम फीफा इतिहास में किस अद्वितीय विश्व रिकॉर्ड का हकदार बना था? तो यह कौन बना था? यह दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम बना जिसने 3 फीफा विश्व कप 1970, 1986, 2026 की मेजबानी किया था। तो बताओ क्वेश्चन, यह दुनिया का पहला स्टेडियम था। कौन? ये वाला स्टेडियम था, एज़टेका स्टेडियम था। ये एज़टेका स्टेडियम था। 3 फीफा विश्व कप 1970, 1986, 2026 की मेजबानी किया था। 3 बार किया था। इसी मैदान पर पेलो 1970, डिएगो माराडोना 1986 ऐतिहासिक विश्व कप के फाइनल मैच जीता था। कौन जीता था? फाइनल मैच जीता था। 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 का ग्रैंड फाइनल मुकाबला किस तारीख और किस कहाँ खेला गया था? तारीख बोलेगा 19 जुलाई 2026 में खेला था। तारीख बोलेगा 19 जुलाई 2026 में। कहाँ खेला गया था? इसका आयोजन मेटलाइन स्टेडियम में खेला गया था। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? 2026 का वर्ल्ड फीफा कप फाइनल कहाँ खेला गया था? तो मेट लाइफ स्टेडियम में खेला था। कहाँ? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 में कुल मैचों की मेजबानी उत्तरी अमेरिका ने कितने शहरों में की थी? उत्तरी अमेरिका में कुल कितना शहरों में किया गया था? तो 16 शहरों में क्या था उत्तरी अमेरिका में। यूएसए में 11 क्या था? मेक्सिको में 3। मेक्सिको में कितना क्या था? 3। कनाडा में कितना क्या था? 2। बताओ, उत्तरी अमेरिका में कितना क्या था? 16 क्या था। यूएसए में कितना क्या था? तो 11 क्या था। मेक्सिको में कितना क्या था? तो 3 क्या था। मेक्सिको में कितना क्या था? 2 क्या था। कनाडा में कितना क्या था? कनाडा में बोलेगा कनाडा में कितना का? 2 क्या था। 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है? कर्नाटक के 2 शहरों कौन से थे जिन्हें पहली बार पुरुष फीफा कप मैचों की मेजबानी का मौका मिला? तो यह 2 प्रतिष्ठान कनाडी शहर टोरंटो और वैंकूवर। कौन है? वैंकूवर है। कौन है? वैंकूवर। कौन है? वैंकूवर। बता, इन दोनों शहरों में स्टेडियम को फीफा मानकों को अनुभव रूप से अपडेट किया गया था। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक खिताब किस देश की टीम ने जीता था? बताओ, जो अभी जो हुआ 19 तारीख को फाइनल जो हुआ था, किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। स्पेन ने जीता था। कौन जीता था? स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन स्पेन बना। कौन बना? स्पेन बना। स्पेनिश फुटबॉल टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अद्भुत और आक्रामक खेलों का प्रदर्शन ट्रॉफी जीता। क्या जीता था? तो स्पेन ने जीता था। क्या जीता था? स्पेन ने जीता। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? स्पेन ने अब तक कुल कितने पुरुष फीफा कप खिताब जीता है? तो स्पेन ने 2 बार जीता है। स्पेन ने कुल कितना बार? स्पेन ने कुल 2 बार जीता है। स्पेन ने कुल कितना बार? 2 बार जीता है। कब जीता है? 2010 में दक्षिण अफ्रीका से जीता था। दूसरा 2026 में। दूसरा 2026 में। बताओ, स्पेन ने कुल कितना बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो 2 बार। 2 बार। कब जीता था? 2010 में और 2026 में। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 के उप विजेता स्थान कौन सा टीम रही? उप विजेता का अर्जेंटीना। विजेता स्पेन। उप विजेता अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। रोमांचक फाइनल मैच में कटों की टक्कर के बाद अर्जेंटीना को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रजत पदक से क्या अर्जेंटीना को संतोष करना पड़ा। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा
फीफा 2026 में तीसरी और चौथी स्थान पर कौन सा टीम रही है? देखो, चौथा बोलेगा इंग्लैंड हो जाएगा, तीसरा बोलेगा इंग्लैंड, चौथा बोलेगा फ्रांस। बोलो, तीसरा इंग्लैंड, चौथा फ्रांस। तीसरा कौन? इंग्लैंड, चौथा फ्रांस। बोला, तीसरे स्थान पर हुई प्ले ऑफ द मैच इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया था। इंग्लैंड ने किससे पराजित किया था? फ्रांस को पराजित किया था। इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया था। देखो, 15 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? फीफा 2026 में ग्रुप स्टेज का नया प्रारूप क्या था, जिसके तहत टीमों को विजेता किया गया था? तो 48 टीमों ने कुल भाग लिया था। तो 12 ग्रुपों में से प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमों में बांटा गया था, तब ना बढ़ चौके 48। देखो, हर ग्रुप से 2 टीम और सभी ग्रुपों में 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरा स्थान पर नॉकआउट में पहुंची थी। 16 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इस नए प्रारूप में नॉकआउट चरण की शुरुआत किस नए राउंड से की गई थी? तो यह क्या था? इतिहास की पहली फीफा विश्व कप राउंड ऑफ 32 का आयोजन किया गया था। किसे? राउंड ऑफ 32। किसे? बोला, राउंड ऑफ 32। राउंड ऑफ 32 कौन सी? राउंड ऑफ 32 के तहत गया था। इससे पहले सीधा राउंड ऑफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल खेला जाता था। पहले 16 खेला जाता था, अब क्या कहता है? 26 बोलेगा तो 32, 22 बोला 16, तो 16 या 32 हुआ ना। 17 नंबर पॉइंट क्या कहता है? देखो, 17 नंबर पॉइंट क्या कहता है? क्या हो गया मेरे भाई? 17 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 में किस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सलाट 16 दी गई थी? तो यह यूरोप के सबसे अधिक कुल 16 डायरेक्ट। यूरोप में कुल कितना? 16 डायरेक्ट सलाट दिया गया था यूरोप को 16। इसके कारण यूरोप का सबसे मजबूत टीम को मुख्य रूप से मुकाबला करने का सीधा मौका मिला। यूरोप को, किसको? यूरोप को। बताओ, 18 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 का आधिकारिक मोटो नारा क्या रखा गया था? तो फीफा 2026 का आधिकारिक अभियान नारा क्या था? नारा क्या था? तो WEARE 26, हम 26 हैं। देखो, क्या? हम 26 हैं, हम 26 हैं, 2026 है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य देखो यहाँ पे लिखा है। इसका उद्देश्य 3 मेजबान देशों की एकजुट और दुनिया भर में फुटबॉल के एक साल लाना था। क्या था? लाना था। बताओ, 19 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो गोल्डन बूट से नवाजा गया था। किसे? फीफा विश्व कप 2026 सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया था? तो गोल्डन बूट से किया था। किसे क्या था? गोल्डन बूट से किया गया था। यह ट्रॉफी शुद्ध पीतल और सोना के परत से डिजाइन किया था। सोना और पीतल से। सोना पीतल बताओ किसका मिश्र धातु है? जल्दी बताओ, सोना और पीतल किसका मिश्र धातु है? जल्दी कमेंट में बताओ। 20 नंबर पॉइंट तब तक देखते हैं। 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है? टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोल्डन बॉल, क्या? गोल्डन बॉल दिया गया था। कौन था? गोल्डन बॉल। इस पुरस्कार का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करने के लिए मिडफील्डर या फॉरवर्ड को मिलता था। किसको मिलता था? फॉरवर्ड को मिलता था। 21 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया था? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो गोल्डन ग्लव्स प्रदान किया गया था। ग्लव्स प्रदान किया गया था। क्या था? ग्लव्स प्रदान किया गया था। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा क्लीन शीट और पेनाल्टी शूट आउट बचाने वाले कीपर को यह मिलता है। किसे मिलता है? कीपर को मिलता है। 22 नंबर पॉइंट क्या कहता है? मैक्सिको के उन 3 शहरों के नाम क्या है जहां फीफा कप 2026 का आयोजन किया था? तो मैक्सिको सिटी, ग्वाडलजरा और मोटेरो। कौन है? मोटेरो। इन तीनों शहरों में फुटबॉल का क्रेज दुनिया में सबसे पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है।
23 नंबर पॉइंट क्या कहता है, यूएसए के कुल कितने शहरों में मैचों की मेजबानी मिली थी। यूएसए में कुल 11 शहरों में हुआ था। यूएसए में कुल 11 शहरों में हुआ था। कुल 11 शहरों में हुआ था, जिनमें लॉस एंजिल्स, मियामी, डाल्स और ह्यूस्टन आदि शामिल थे। यूएसए को इस महा इबोट का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। क्या था, यूएसए ने कुल कितने शहरों में मेजबानी किया था, तो 11 शहरों में किया गया था। बताओ 24 नंबर पॉइंट क्या कहता है, वर्तमान फीफा कप अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने 2026 का विश्व कप का संकल्प आयोजन किया था। बताओ, क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। बताओ वर्तमान में फीफा का अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इनफैंटिनो है। कौन है, जियानी इनफैंटिनो है। कौन है, इनफैंटिनो है। कौन है, जियानी इनफैंटिनो है। कौन है, जियानी इनफैंटिनो है। उन्होंने फीफा की सदस्य टीम को 32 से बढ़ाकर 48 करने के प्रोजेक्ट को नेतृत्व किया था। 2022 में 32 था और 2026 में 48 था। बता, फीफा स्थान का मुख्य सलाहकार कहाँ स्थित है। फीफा स्थान का मुख्य सलाहकार कहाँ स्थित है, तो ज्यूरिको स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ, ज्यूरिको स्विट्जरलैंड में स्थित है। बता, फीफा का मुख्यालय कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में कहाँ स्थित है, तो ज्यूरिको में स्थित, ज्यूरिक में स्थित है। कहाँ, ज्यूरिक में स्थित। देखो यहाँ स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में स्थित है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1904 में पेरिस फ्रांस में किया था। बताओ, फीफा वर्ल्ड कप का स्थापना कब किया था, 21 मार्च 1904 में पेरिस के फ्रांस में किया गया था। पेरिस के फ्रांस में किया गया था। बताओ 26 नंबर पॉइंट क्या कहता है, फीफा विश्व कप 2026 में एशिया में ने कुल कितने टीमों ने डायरेक्ट प्रवेश किया था। देखो, एशिया ने कुल 8 टीमों ने डायरेक्ट भाग लिया था। विश्व फीफा वर्ल्ड कप में एशिया देशों में कुल 8 देशों ने भाग लिया था। एशिया में कुल 8 देशों ने भाग लिया था। टीम बढ़ने से एशिया ने छोटे देशों को भी फुटबॉल के महाकुंभ में आने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। 8 देशों ने, एशिया में कुल 8 देशों ने भाग लिया था। बताओ 27 नंबर पॉइंट क्या कहता है, फीफा 2026 विश्व कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर भारत में कौन था। मोस्ट वीवीआई भारत में कौन था, भारत और उप महाद्वीप में इसके प्रशासन आधिकारिक स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा ऐप के पास था। जियो सिनेमा ऐप दिखाता था और स्पोर्ट्स 18 था। कौन था, जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 था। बताओ, करोड़ों भारतीय प्रशासनों के जियो सिनेमा पर मुफ्त मतलब फ्री डिजिटल लाइव स्ट्रीम को जरिए मैच दिखाता। सिनेमा से किसके तहत दिखाता, जियो सिनेमा ऐप से। बताओ 28 नंबर क्वेश्चन पॉइंट क्या कहता है, फुटबॉल के वैश्विक गौनिक व की फीफा का पूरा नाम क्या है। तो फीफा का पूरा नाम क्या है, FEDERATION INTERNATIONALE डो, FWT फुटबॉल, ACCOCIATION। यही है मेरे भाई, इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल है। अंग्रेजी में से ये कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेना भाई। इंग्लिश थोड़ा आज बचपन में पढ़ लेते हैं ना, तो हमको अभी क्या बताया यार, बारिश स्कूल में पानी घुस जाता था। देखो 29 नंबर पॉइंट क्या कहता है, फीफा 2026 के इस ग्रुप स्टेज में एक जीत के लिए टीम को कितने अंक दिए जाते हैं, तो 3 अंक। देखो, फीफा 2026 के ग्रुप स्टेज में एक जीत के लिए टीम को कितने अंक दिया जाता था, तो 3 अंक दिया जाता था। मैच डाउन होने की स्थिति दोनों टीम ने 1-1 अंक तथा हारने वाली टीम को 0 अंक मिलता था। कितना, 0 अंक मिलता था। 30 नंबर पॉइंट क्या कहता है, पुरुष का पहला, क्या बोलता है 30 नंबर, पुरुष का पहला फीफा विश्व कप इतिहास के किस वर्ष और किस देश में आयोजित किया गया था, तो 1930 में उरुग्वे की राजधानी कहाँ, पराग्वे, नहीं। देखो, पुरुष का पहला फीफा विश्व कप इतिहास में किस शहर, किस देश और किस वर्ष किया गया था, 1930 में उरुग्वे में किया था। बताओ, पुरुष का पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ था,
पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो 1930 में उरुग्वे में हुआ था। कहाँ था? उरुग्वे में क्या था? 1930 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप का 1930 में उरुग्वे में क्या था? मेजबान उरुग्वे ही फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर इतिहास का पहला खिताब जीता था। उरुग्वे ही जीता था 1930 में। बताओ 31 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इतिहास में सबसे ज़्यादा बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला रिकॉर्ड किस देश ने नाम किया था? तो ब्राज़ील ने। सर्वाधिक बार विश्व कप जीतने वाला रिकॉर्ड कौन था? ब्राज़ील के नाम था। सर्वाधिक बार वर्ल्ड फीफा कप के जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता। क्या जीता है? ब्राज़ील ने कुल 5 बार। देखो ब्राज़ील ने कुल 5 बार जीता था। ब्राज़ील ने कुल 5 बार 1998, 1962, 1970, 1994, 2002 में भी जीता था। ब्राज़ील ने कुल कितना बार? 5 बार जीता था। देखो 32 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के ऑफसाइड को स्टिक मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो सेमी ऑटोमेटन ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का उन्नयन किया गया था। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। इसके साथ मैच की गेंद के अंदर एक विशेष सेंसर चिप लगी थी जो रियल टाइम डेटा रेफरी को भेजती थी। सेंसर लगा था, सेंसर। देखो 33 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 33 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 के लिए फुटबॉल का निर्माण किस वैश्विक स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा किया था? बताओ। जो फुटबॉल, देखो फीफा वर्ल्ड कप का फुटबॉल का स्पोर्ट किस कंपनी का था? तो एडिडास ने क्या था? क्या था? एडिडास ने क्या था? एडिडास पिछले कई दशकों में फीफा के लिए विशेष तकनीक वाले अधिकारी गेंदों बना रही है। फुटबॉल गेंद एडिडास। बताओ 34 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप इतिहास के एक मैच में सबसे तेज 11 सेकंड गोल करने वाले रिकॉर्ड किसका नाम आता है? तो हकान सुकर का। कौन है? हकान सुकर का। देखो फीफा विश्व कप इतिहास में एक ही मैच में सबसे तेज 11 सेकंड गोल करने वाले रिकॉर्ड किसका नाम है? तो हकान सुकून का। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 11 सेकंड में गोल कर दिया था। हकान सुकून ने क्या था? उन्होंने वर्ष 2002 में विश्व कप दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैचों शुरू होने पर 11 सेकंड ही गोल कर दागा था। बताओ आप 2026 में भी 11 सेकंड में, और 2002 में हुआ था तो 11 बार। बताओ 35 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत गोल 16 करने का रिकॉर्ड किसका नाम? सर्वाधिक बार 16 बार को गोल किया क्या है? तो जर्मनी के महान फॉरवर्ड खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज ने किया था। क्या कहता है? मिरोस्लाव क्लोज ने किया था। कुल कितना बार किया था? कुल 16 बार किया था। कितना बार किया था? कुल 16 बार किया था। 36 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 में किस लैटिन अमेरिका देशों ने ग्रुप स्टेज में सबसे शानदार उलटफेर की? तो इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पारंपरिक टीमों के बीच कड़ी प्रत्याशी देखी गई थी। ब्राज़ील अर्जेंटीना के अलावा अन्य छोटे देशों ने भी नॉकआउट स्टेज में बेहतरीन टक्कर दी। छोटे छोटे टीम ने भी टक्कर दिया। देखो 37 नंबर पॉइंट क्या कहता है? क्या भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2026 के मुख्य क्वालीफायर राउंड के आगे पहुंच सकी थी? नहीं, तो नहीं पहुंच सका था। देखो क्या भारत ने भी इसका मतलब भाग लिया था। क्या भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2026 के मुख्य क्वालीफायर राउंड के आगे पहुंच सकी? तो नहीं पहुंचा था। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के क्वालीफायर मैचों के कड़े संघर्ष के बाद मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। भारत वर्तमान में एशियाई क्षेत्र में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल दक्षिणी भारत में खेला जाता है। बताओ 38 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किस मौसम में संपन्न किया गया था? तो ग्रीष्म ऋतु में। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। कतर 2022 के आयोजन सर्दियों में क्या था? 2022 में सर्दियों में हुआ था, लेकिन 2026 में प्रारंभिक शेड्यूल पर वापस लौटा था। ग्रीष्म ऋतु हुआ था। किस में था? ग्रीष्म ऋतु हुआ था। बताओ 39 नंबर पॉइंट क्या कहता है?
फीफा विश्व कप 2026 में सबसे अनुशासित खेल दिखाने वाली टीमों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो यह पुरस्कार उस टीमों को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम पीले या लाल कार्ड प्राप्त किए हो। फीफा 2026 तकनीक समिति का आचार संहिता के आधार पर इसका चयन किया गया था। क्या कहता है? चयन किया गया था। बताओ 40 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 40 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 के एक मैच में रेफरी द्वारा अत्यधिक अभद्र व्यवहार के लिए खिलाड़ी को कौन सा कार्ड दिखाया जाता था? तो लाल कार्ड। देखो यहाँ ना लाल कार्ड दिखाया जाता था। खिलाड़ी के तुरंत मैदान के बाहर भेजने के लिए लाल कार्ड दिखाया जाता था। लाल कार्ड मिलने पर टीम को शेष 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता था। बता 41 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप में पहली बार किस वर्ष थेलो और रेड कार्ड की व्यवस्था आधिकारिक रूप से शुरू किया था? 1970 में मैकिक्सो विश्व का 1970 में मैकिक्सो ने किया था। इसका आविष्कार रेफरी अस्टन ने किया था ताकि भाषा की बाधा के बिना खिलाड़ी रेफरी की चेतावनी समझ सके। तो 42 नंबर पॉइंट क्या कहता है? देखो 42 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम स्पेन के वर्तमान मुख्य कोच कौन था? देखो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने जीता था। उसका मुख्य कोच कौन था? तो उसका मुख्य कोच कौन था? जल्दी बताओ। लुइस डे ला फुएतो था। कौन था? लुइस डे ला फोतो था। कौन था? लुइस डे ला फुएतो था। उसकी रणनीति सूझबूझ और युवाओं पर भरोसा के कारण स्पेन की ऐतिहासिक सफलता पाई थी। बताओ 43 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 के नियमों के अनुसार नॉकआउट मैच के 90 मिनट का समय ड्रॉ रहने पर कितने अतिरिक्त समय दिया जाता था? तो 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता था। 30 मिनट का दिया जाता था। यह 15 मिनट 2 हाफ में विभाजित होता था। इसके बाद भी ड्रॉ रहने पर पेनाल्टी शूट आउट होता था। बताओ 44 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेने वाली ओशिनिया महाद्वीप की टीमों को क्या विशेष फायदा मिले? तो ओशिनिया महाद्वीप को इतिहास में पहली बार एक डायरेक्ट स्टील स्लॉट दिया गया था। डायरेक्ट स्टील दिया गया था। इससे पहले ओशिनिया को विजेता टीम को मुख्य रूप से पहुंचने के लिए हमेशा प्लेऑफ खेलना पड़ता था। एक डायरेक्ट स्टिक प्लान दिया गया था। बताओ 45 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 का फाइनल वेन्यू मेटलाइफ स्टेडियम किस अन्य बड़े अमेरिकी खेलों का मुख्य मैदान है? तो अमेरिका फुटबॉल का मुख्य क्या प्रसिद्ध फुटबॉल है? यह न्यूयॉर्क जायंट और न्यूयॉर्क जेट्स टीमों का घरेलू मैदान है जिसे प्राकृतिक घास का पिच बदला गया है। बताओ 46 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा 2026 विश्व कप के दौरान प्रत्येक टीम को एक मैच में कुल कितने खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति दिया था? तो 5 खिलाड़ी को अनुमति दिया गया था। क्या कहता है? 5 खिलाड़ी को दिया गया था। यदि मैच अतिरिक्त समय में जाता था टीमों को एक अतिरिक्त खिलाड़ी बदलने का छूट कुल 6 को मिलता था। 47 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 24वां फीफा पुरुष विश्व कप अगला संस्करण 2030 का आयोजन किन देशों में किया गया? 2030 वाला कब होगा? तो यह इस मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन होगा। 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। ठीक ना। इसके अतिरिक्त विश्व कप 100 वर्ष पूरा होने पर उपलब्ध तीन मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में होगा। 100 वर्ष होगा तब। 48 नंबर पॉइंट क्या कहता है? फीफा विश्व कप ट्रॉफी में कुल वजन लगभग कितना है? यह किस धातु से बना आता है? तो यह वजन बोलेगा
वजन पर लेगा तो 6.175 किलोग्राम आता है। कितना था? 6.175 किलोग्राम आता है। 18 कैरेट ठोस सोना का आता है। 18 कैरेट ठोस सोना के निर्माण है। इसके आधार पर मेलाकाइट के 2 परतें होते हैं। 49 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं? फीफा 2026 विश्व कप में रेफरी पैनल में किए गए ऐतिहासिक बदलाव को मत दिया गया था। तो यह महिला को दिया गया था। 2022 में महिला अंपायर और फील्ड रेफरी को मुख्य पैनल की बड़ी जिम्मेदारी क्या था? फीफा के लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर महिला रेफरी का मुख्य मुकाबला को उतरा रहा था। 50 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इस 48 टीमों ने महा टूर्नामेंट का वैश्विक टेलीविजन और डिजिटल दर्शन वर्ग कितने अंक गया था? तो कुल डिजिटल और टीवी व्यूअरशिप ने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ने के 5 मिलियन अरब से अधिक आंकड़ा पाया गया था। व्यू जो ना 5 बिलियन गया था, बताओ। 3 मेजबानों देशों में 48 टीमों को भागीदारी के लिए कारण यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा एकल खेला गया था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे अगला क्लास कल होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। इससे अगला क्लास कल होगा।